हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा के अंदर जितनी भी भर्तियां होती है ग्रुप सी की, वो सारी की सारी सीईटी के बेस पे होगी। जो ग्रुप सी का सीईटी होगा, उसके बेस पे ही हरियाणा के अंदर ग्रुप सी की भर्ती होगी। अभी ग्रुप सी के फॉर्म भरवाए गए थे सीईटी के। सीईटी के फॉर्म अभी भरे गए हाल ही में। 14 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इस सीईटी के ऊपर दोस्तों, जो सीईटी 2025 है, इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया है। क्या है? कोर्ट केस हो गया इस सीईटी के ऊपर। जी हाँ, सीईटी के ऊपर कोर्ट केस हो गया है। ये कोर्ट केस क्यों हुआ है, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। आगे क्या होगा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। यदि आप लोग सीईटी से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर या फेसबुक पेज पर पहली बार आए हो, पेज को फॉलो करके आप इसको शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। तो दोस्तों, सीईटी 2025 पर कोर्ट केस हो गया है। कोर्ट केस क्यों हुआ है, उससे पहले थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेगी आपको। सीईटी के फॉर्म निकले थे दोस्तों, 14 जून फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। इसके दौरान क्या हुआ, सरल हरियाणा की जो वेबसाइट है ना, वो चल नहीं रही थी। अब ये साइट नहीं चल रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ था, जो एससी का कागज है, जो बीसी का कागज है, जो ईडब्ल्यूएस का कागज है, या डोमेसाइल है, ये बच्चों के नहीं बने। सरल हरियाणा की वेबसाइट नहीं चली, जिसकी वजह से एससी बीसी ईडब्ल्यूएस डोमिसाइल ये कागज नहीं बने। इन कागजों की जरूरत पड़ रही थी दोस्तों सीईटी का फॉर्म भरने में। इन कागजों की जरूरत पड़ रही थी सीईटी का फॉर्म भरने में। बच्चों के ये कागज नहीं बने, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जिनके फॉर्म नहीं भरे गए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उनका एससी का कागज नहीं बना, बीसी का नहीं बना, ईडब्ल्यूएस का नहीं बना, तो उन्होंने क्या कर दिया, जनरल के अंदर अप्लाई कर दिया। उनकी कैटेगरी तो दोस्तों ये इनमें से कोई एक थी, लेकिन उन्होंने मजबूरी में ये कागज नहीं बना, इस वजह से जनरल में अप्लाई कर दिया, यानी कि गलत कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। उनकी कैटेगरी तो कुछ और थी, लेकिन मजबूरी में दोस्तों उन्होंने अलग कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों, ये जो गलत कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमें करेक्शन करने का मौका मिलना चाहिए। क्या है? करेक्शन करने का मौका मिलना चाहिए। जब सरकार ये काम कर देगी, तब ये अपनी गलत कैटेगरी को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि अब जैसे ही सीईटी की डेट खत्म हुई, वैसे ही सरल हरियाणा की वेबसाइट है ना, डूंडे पाड़ के चलने लग गई, मतलब बहुत अच्छे से चलने लगी। अब ये बच्चे हैं करेक्शन वाले, और ये बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया। अब ये क्या चाहते हैं कि भाई डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। क्या है? डेट एक्सटेंड होनी चाहिए फॉर्म भरने की। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, एक तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे, वे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो जाए। एक तो ये बच्चे, दूसरे कौन से, जिनके फॉर्म में गलती हो रखी है, उन लोगों ने क्या कर दिया कि करेक्शन का मौका मिलना चाहिए। तो इन दोनों लोगों ने क्या कर दिया दोस्तों, कोर्ट केस अप्लाई कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो कोर्ट केस कर दिया दोस्तों। यहाँ पे डिमांड क्या है इनकी, कि डेट एक्सटेंड होनी चाहिए और करेक्शन का मौका मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि भाई गलत कैटेगरी लगा रखी है, मजबूरी में लगा रखी है, सरकार की साइट नहीं चल रही थी, कागज नहीं बन रहे थे, इसलिए दोस्तों इन पॉइंटों को आधार मानकर क्या किया है जी, कोर्ट केस किया है सीईटी 2025 पर। अब दोस्तों बात यह है कि सुनवाई कब होगी। अभी दोस्तों कोर्ट की छुट्टियां चल रही है। क्या चल रही है? जून की छुट्टियां चल रही है, हॉलीडे चल रही है। तो यहां पर यह बात निकल के आई है कि एचएसएससी, क्या है, एचएसएससी यदि एग्जाम डेट का नोटिस निकाल दे जुलाई एंड से पहले, क्या है, अभी यदि एचएसएससी एग्जाम डेट का नोटिस निकाल दे तो सुनवाई अभी हो जाएगी। क्या है? सुनवाई अभी हो जाएगी। यदि एग्जाम डेट नहीं आती है तो दोस्तों इस केस की सुनवाई होगी 1 जुलाई को
दोबारा से कोर्ट ओपन होगी तब होगी दोस्तों। सुनवाई की कंडीशन है दोस्तों यही, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है। यदि ऑफिशियल एग्जाम डेट का नोटिस आ जाए तो सुनवाई पहले हो जाएगी, नहीं तो फिर 1 जुलाई को होगी। तो सीईटी के ऊपर ये कोर्ट केस हुआ है दोस्तों। अब आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि भाई कोर्ट केस सही है या गलत है। ठीक है, मैंने इसका बता दिया। यदि दोस्तों मान लेते हैं कोर्ट केस में बच्चों का फेवर हो जाता है, भाई जज साहब प्रॉब्लम समझ जाते हैं, तो हो सकता है भाई 2-4 दिन के लिए क्या हो जाए, डेट एक्सटेंड हो जाए, यही पॉसिबिलिटी है। हो सकता है दोस्तों 1-2 दिन करेक्शन का मौका मिल जाए, बस ये ऑप्शन है दोस्तों। यदि ये ऑप्शन नहीं होते फिर तो बस भाई अपना एग्जाम की तैयारी करो। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया, जनरल से भर दिया, तो जनरल में फाइट कर लो। और भाई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं, चलने दो। ऐसा नहीं है कि आप उस छोटी सी गलती से बाहर हो जाओगे। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो चल जाती है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जो नहीं चलती। ठीक है, तो ये आपका मामला है जी। आप लोग यदि सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, क्या है, सीईटी की तैयारी करना चाहते हो, तो भाई साहब नया बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। नया बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, आप लोग उस बैच में एनरोल कर सकते हो। बड़ा अच्छा बैच है, बेहतरीन टीम के साथ है, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको वहां पे मिल रहा है, और हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर है, तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सिलेबस भी आपका टाइम पे पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। यदि आप लोग इंटरेस्ट रखते हो तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर बैच में डेमो देख के ज्वाइन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।